हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म और डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फेस्टिव सीजन में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और क्रिकेट सीजन में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। सर, दुखती रग पे हाथ रख दो आप, बस उसके अलावा आप कुछ मत करो। सर, आप हमें पढ़ा देते हो, साथ साथ हमें थोड़ा सा ऐसा बता जाते हो कि क्या चल रहा है आजकल, कितने फेस्टिव सीजन चल रहा है, यहां इधर उधर सेल चल रही है सर, इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप चल रहा है सर। लेकिन हमें क्या पता सर, हम तो पढ़ने वाले बालक हैं क्योंकि हमारा 14th को पेपर है। बिल्कुल पढ़ाई करते रहे, लास्ट का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सिर्फ 14 दिन रह गए हैं बेटा, आज 31 है। 14th डे पे आपका पेपर होगा, है ना। प्लीज अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे रिवीजन लेक्चर दिवाली के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे। 6-7 दिन अच्छे से रिवीजन करेंगे और फिर धूम मचा के आएंगे सर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम वेक्टर 3D करेंगे, वेक्टर्स 3D, देन वी विल डू स्टार्ट्स, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो छोटा छोटा पार्ट बचा होगा वो भी कवर कर लेंगे जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ध्यान से। अभी तक आपने क्या सीखा? पहले आपने इक्वेशंस बनानी सीखी, जैसे कॉनिक सेक्शन में आपने इक्वेशन सीखी होंगी, है ना। उसके बाद आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन सीखा, बिल्कुल सही बात। उसके बाद सर आपने इंटीग्रेशन सीखा, एरिया निकालना सीखा। अब क्या हो रहा है? अब देखिए वेरिएबल्स, और वेरिएबल क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं बेटा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सबको पता है कि सर ये पैराबोला की इक्वेशन है। यहां पे x क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यूज पुट करोगे, कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज आती रहेंगी, तो यू कैन से x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर। तो एक ऐसी इक्वेशन which involves independent and dependent variables, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, है ना। एंड एटलीस्ट वन क्या? डेरिवेटिव किसका? ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट है उसका एक डेरिवेटिव, मतलब यहां कुछ ऐसा लिखा होता प्लस dy बाय dx, ऐसा कुछ लिखा होता, तो वी कैन से इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये क्या कहलाती है? फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी ही है, ऑर्डिनरी का भी ऑर्डिनरी पार्ट ही है, हाई पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैव क्या लिखा हुआ है? कोएफिशिएंट्स हैव रेफरेंस टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहां पे, है ना। लेकिन पार्शियल में क्या होता है? मल्टीपल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। इफ देयर आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हम क्या बोलते हैं? उसको पार्शियल बोलते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये हम कब करते हैं? जब हम मैथमेटिक्स में हायर एजुकेशन लेने जाते हैं, तब वहां पे हम ये पढ़ते हैं। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिएगा ध्यान से, हमें करना क्या होगा सर? देखो आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो अगर आपको पता लग जाए तो काम आसान। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑर्डर और डिग्री का, कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। दूसरा मिलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा मिलेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं इस चैप्टर में। एक क्या बेटा? ऑर्डर और डिग्री। आपको एक कुछ इक्वेशन लिख के दे देंगे, आपको बोलेंगे भैया ऑर्डर क्या है, भैया डिग्री क्या है। आप बोलोगे बेटा ये लो डिग्री, ये लो ऑर्डर, और जैसे ही आप टिक कर दोगे तो आपको ऑर्डर और डिग्री मिल जाएंगे और साथ साथ मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन सर ये होता क्या है ये तो बता दो। बताएंगे, रुक जाओ, अभी स्लाइड आई है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहा था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अलग अलग टाइप हैं। जो आप इंटीग्रेशन सीख के आए हो, उस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम अलग अलग टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करेंगे।
सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है बेटा, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इन सेंस कि वही है इस चैप्टर का क्रक्स, वही है, उसके आसपास चीजें हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो कम पूछा जाता है लेकिन हम उसको पहले ही कर लेंगे, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोल देंगे भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, चलो चलो बच्चा पाड़े डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑर्डर है ना, जस्ट साहब जो करते हैं वही ऑर्डर होता है, नहीं ऐसा नहीं है सर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो कभी dy by dx लिखते हो, डबल डिफरेंशिएट करते हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हो, ट्रिपल डिफरेंशिएट करते हो तो d3y अपॉन dx क्यूब लिखते हो, एंड सो ऑन चलता जाता है। तो ये जो ऑर्डर है यही तो इस केस में बात कर रहा है, यही सेम ऑर्डर यहां पे अप्लाइड हो रहा है। मतलब सर जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे किसी इक्वेशन में, हो सकता है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर मिल जाए, किसी इक्वेशन में हो सकता है आपको d3y अपॉन dx क्यूब मिल जाए, किसी इक्वेशन में हो सकता है आपको d3y अपॉन dx क्यूब के साथ dy by dx मिल जाए। तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी ऑर्डर है, मतलब सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका ऑर्डर बेसिकली। जैसे मतलब कि सर क्या कहना चाहते हो, देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पे लिखा होता है dy by dx प्लस वाई स्क्वायर d3y अपॉन dx क्यूब प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, इसमें dy by dx भी इन्वॉल्व हो रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, d3y अपॉन dx क्यूब हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, सर ऑर्डर इसका 3 होगा। ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। समझ रहे हो, हाँ सर, जो सबसे बड़ा होगा वही ऑर्डर होगा यहां पे कि d3y अपॉन dx क्यूब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो वी कैन से इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है सर। सर फिर डिग्री क्या होगी, डिग्री बेटा जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, उसकी जो पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट की पावर, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर नहीं बात कर रहे। सबसे पहले तो आप देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सर d3y अपॉन dx क्यूब। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है सर, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 1 हो जाएगी। चाहे यहां पे 6 लिख दूं मैं, चाहे यहां पे 6 लिख दूं, लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है भाई साहब से। अरे भाई साहब आप ऑर्डर में ही बाहर हो चुके हो। आप जब हम ऑर्डर निकाल रहे थे हमने आपको नजरअंदाज, मतलब क्या करते हैं वो, कर दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया आपको। आपको बोला कि भाई साहब इधर देखा, अरे चल भाई किधर पहुंचे, d3y अपॉन dx क्यूब पे, देखा ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है, 1। तो डिग्री इस केस में कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है बेटा, कि कैच ये है कि जब आप डिग्री डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो उसमें 2-3 चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली बात, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सर, नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए, है ना, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पावर्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर, ये चीजें हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी, पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी सर हमने। पॉलिनोमियल क्या बोलता है बेटा, पॉलिनोमियल ये होता है कि एक्स और जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होने चाहिए सर, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। तो अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइन कर रहे हो, तो यू शुड राइट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ dy by dx। मतलब सर कहने का क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सर अगर हम नहीं लिख पाए ऐसा तो क्या होगा, तो फिर बेटा डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। आइए समझते हैं, पॉलिनोमियल लिखना है किसका बेटा,
dy बाई dx टाइप का। dy बाई dx के अंदर पॉलिनोमियल होना चाहिए। देखिए पढ़ लेते हैं, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस और कैन बी expressed or can be expressed as a polynomial किसमें, in the derivatives is the degree of the highest order derivative occurring in it। सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रहे हैं और पॉलिनोमियल लिखा जाना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं लिख पा रहे हो तो गड़बड़ी है। आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन की बात बता दी थी। सो फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न, डिग्री किसके, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न, मतलब कि मुझे सिर्फ डेरिवेटिव्स की पावर क्या चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, रेडिकल्स नहीं चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम रेडिकल चाहिए। डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आपसे नहीं पूछा जाता है कि ऐसे, मतलब पूछे कम गए हैं सवाल कि डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसे वाले में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आइए एग्जांपल करते हैं, देखिए ध्यान से, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है सर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy बाई dx होल पावर 6 की होल पावर 1/4 की होल पावर 1/4। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर डिफाइन करना है भाई। यहां पे dy बाई dx है, यहां d2y अपॉन dx स्क्वायर है। ऑर्डर साफ साफ पता लग रहा है सर, ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है दोस्तों, सर 2 हो गया। अब डिग्री जब डिफाइन कर रहे हो तो आपको पहले इसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स लिखना पड़ेगा। ये तो 1/4 पावर है, नहीं 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 सर गड़बड़ कर देगा, पावर 4 रेज कर दो दोनों साइड, तो यू कैन से d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 4 प्लस y सॉरी इज इक्वल टू y प्लस dy बाई dx होल पावर 6। क्या इस चीज को ये लिखा जा सकता है? हाँ सर। क्या अब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है क्या? हाँ सर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। कैसे समझिए, अगर आप ये जो चीज लिखी हुई है ये भी डेरिवेटिव, इसकी पावर देखोगे तो 4, यहां पे डेरिवेटिव जो लिखा हो उसकी पावर 6, बिल्कुल बिंदास, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन है और लिखा जा रहा है पॉलिनोमियल, तो वी कैन से हाँ भी अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है। अब इसकी डिग्री डिफाइन करिए। अब डिग्री कैसे डिफाइन करोगे सर? सबसे बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर वाला टर्म देखो सर, ऑर्डर वाली टर्म तो ये है सर, इसकी पावर कितनी है 4 है, तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कहीं आप ये चीज देख के डिग्री नॉट डिफाइंड बोल दोगे, गलती हो जाएगी। पहले आप पॉलिनोमियल लिखिए, अगर लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है ना? नहीं सर प्रैक्टिस तो अच्छी है, नहीं लिख पा रहे तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सेकंड केस देखिए ध्यान से, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई, अरे सर ये सब dy बाई dx की पावर -1 लिखा हुआ है सर, नहीं ये नहीं चलेगा सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए dy बाई dx इंटू dy बाई dx प्लस y टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चा। अरे इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, ये आपको dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस y टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सब जगह 1, ऑर्डर कितना आ गया सर? ऑर्डर विल बी 1। डिग्री सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी आ गई 2। यहां से हमें एक और सीख मिली, क्या सर? कि अगर एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव के मल्टीपल पावर्स होंगे तो उसमें सबसे बड़ी पावर की बात करेंगे डिग्री के केस में, है ना? हाँ सर, जैसे यहां dy बाई dx की पावर 1 भी थी, dy बाई dx की पावर 2 भी थी, तो हमने डिग्री कितनी बोली 2, दैट इज जो बड़ी सबसे बड़ी पावर होगी वो बोलेंगे। क्या ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा गया था? हाँ लिखा गया था सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज सोच के देखो, x√2 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी तो पॉलिनोमियल है ना? है सर पॉलिनोमियल। तो हमें तो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है कि x की पावर जो है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए, फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन से ये वाली टर्म जो है √2 आ सकती है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों बताया सर? अभी देखो, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 1 डिग्री 2,
ऑर्डर इज 2 डिग्रीज 4, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ध्यान से, ये तो सर e टू दी पावर समथिंग लिखा हुआ है, e टू दी पावर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये देखिए ध्यान से, क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस चलो वाई ln ऑफ x इज इक्वल टू 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, ln x इन्वॉल्व है। अगर आप ln x को रिमूव करने जाते हो तो e टू दी पावर समथिंग आ जाएगा। ये भी सर एक पॉलिनोमियल नहीं है, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है सर, यहां पे e टू द पावर x इन्वॉल्व है। इसको रिमूव करने जाते हो तो इधर वाले पे आ जाएगा कुछ ना कुछ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पे e टू द पावर डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आप इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे, आप इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। ट्राई करके देखते हैं। ये सर आपने बोल दिया, हम कैसे मान ले? देखो ध्यान से, वैसे तो हम सत्यवचन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू x टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस y। तो फ्रॉम हियर लॉग ले लो दोनों साइड बेटा, तो कितना आएगा बेटा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग टाइम्स ln टाइम्स लॉग टू द बेस e x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस y। यहां से e टू द पावर का समथिंग हटाया, e टू द पावर समथिंग हटाया, लेकिन यहां लॉग आ गया, बात तो होती जाएगी। तो इस केस में ऑर्डर तो बिंदास आप देखते ही बोल सकते थे कि सर ऑर्डर जो है वो तो 3 है। क्यों सर? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है? 3 है सर। लेकिन डिग्री जो है वो क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड है, डिग्री यहां पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन इसमें देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है सर? ऑर्डर बताना है। क्या मैं डायरेक्टली देखते ही बोल देता हूं ऑर्डर 1 है? क्यों सर? dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। और सर डिग्री डिफाइंड नहीं है ना, डिग्री नॉट डिफाइंड। आप ऐसा मार करके आओगे, आपके नंबर आएंगे नेगेटिव। कैसे सर? अरे क्या आप इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई नहीं लिख सकते? अरे सर लिख तो पाएंगे, लेकिन ये पॉलिनोमियल कहां से हुआ बेटा? अब देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अरे डेरिवेटिव्स तो बिंदास लिखे हुए हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ लिख दूं, x प्लस साइन 60 इक्वल टू 5, कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। साइन किसी 60 डिग्री कांस्टेंट के साथ या किसी और चीज के साथ, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब x के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे हैं हम। सेम चीज यहां अगर अप्लाई करें तो साइन हम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, x प्लस वाई के साथ जाए, मुझे क्या लेना देना? अरे भैया सर हमें क्या लेना देना, हमें तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव लिखना है। तो वी कैन से ये जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा? इस केस में ऑर्डर तो 1 है सर, और डिग्री भी 1 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो दिस इज द मतलब चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जहां पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाएंगी? देखो ध्यान से, आपको क्या बोला गया है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स। ठीक है सर, मतलब कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। जितने टाइप के कॉन्स्टेंट आपको मिलेंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करके या कुछ तिकड़म भाजी लगा के आपको सॉल्व करना होगा। जैसे सर अगर मान लो एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसके अंदर एक्स वाई C1 से लेके Cn कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल है, और वो किसी u के बराबर दे रखा हो आपको। C1 Cn क्या बताया मैंने? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। और इक्वेशन 1 इज नोन एज द n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब कि n पैरामीटर्स के अंदर कोई कर्व लिखा हुआ है। इसको आप डिफरेंशिएट करते रहिए, आपको इक्वेशंस मिलती रहेंगी, आप उन इक्वेशन को तोड़ मड़ोड़ के यूज करिए, आपको
डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सर नहीं समझ में आया, सर समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। देखिए ध्यान से, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, फॉर्मेशन वाला केस है जो अभी समझाया था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, किसकी लाइंस की फैमिली, फैमिली किसकी भैया, लाइंस की फैमिली। कैसी लाइंस है सर ये, कॉन्करेंट एट ओरिजिन, मतलब कि दीज ऑल लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो कहना इसे, ऐसे सारी लाइन की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। अगर आप ये समझते हो तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये देखो ध्यान से, ये सारी लाइंस जो हैं अज्यूम कर लीजिए कि ये ओरिजिन से पास हो रही हैं, और ओरिजिन से पास हो रही हैं तो वी कैन से कि ये y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करेंगी। हाँ सर, चांद सितारे बना दो गंदे गंदे सर, ये तो वो दिवाली वाला पटाखा लग रहा है, आतिशबाजी जाके ऊपर फूटती है तो फिर ऐसा बनता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, बिल्कुल वही है। लेकिन आपको तो करना नहीं कुछ, पहली बात तो पॉल्यूशन होता है, दूसरी बात आपका पेपर है ना। अरे सर फिर से, सर फिर से दुखती रग पे हाथ, हमें बता रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे एक m जो है हमें गड़बड़ दे रहा है, dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हुआ नहीं। मैंने क्या कहा, इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो भैया, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आ गया, और इस m की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका जो आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन की डिफरेंशियल इक्वेशन जो चाहिए थी वो मिल जाएगी। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, dy बाई डी एक्स इज इनटू x। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। So this is the differential equation of family of lines concurrent at origin, ठीक है। और जो कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स कंसेंट्रिक एट सेंटर, सेंटर पे मतलब उनका सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। कंसेंट्रिक एट सेंटर नहीं भैया, कंसेंट्रिक एट ओरिजिन है, कंसेंट्रिक एट ओरिजिन, ठीक है। हाँ सर, मतलब कि आपको सर्कल्स बनाने हैं बच्चे, कैसे सर्कल्स, जो कि सारे ओरिजिन पे उनका सेंटर हो, ओरिजिन पे उनका सेंटर हो बेटा, ठीक है। ऐसा सर्कल, ये देखो ऐसा सर्कल है ना, ऐसा सर्कल, ये सारे सर्कल के सेंटर कहां है, ओरिजिन पे है। तो देखिए ध्यान से, हम आंसर सॉल्व करते करते क्वेश्चन को भी कई बार चेंज कर देते हैं, कला है ना। दिस इज आर्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन सबकी रेडियस की ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है यहाँ पे 0,0 सेंटर की तरह एक्ट करेगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक कांस्टेंट r है, उसको रिमूव करना होगा आपको, यू कैन से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हाँ सर 0 आ गया, तो यू कैन से x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर लेकिन इसमें क्या होगा, अब जब हम इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा ये। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आता है वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा आर स्क्वायर की तरह, समझ रहे हो। हाँ, तो वी कैन से 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको 2r dr बाई डी एक्स मत कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप को अलग अलग वे से सॉल्व करेंगे, जो सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पहले तो बात करते हैं किस टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन आपको प्लस सी टाइप का मिलेगा जिसमें आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको एक कंडीशन ऐसी, क्वेश्चन में एक ऐसी कंडीशन दी होगी जिसके थ्रू उस सी की वैल्यू मिल जाएगी ताकि आपको अ पर्टिकुलर कर्व मिल जाए। सिंपल से सिंपल डिफरेंस यही है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स एनी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। मतलब मैं क्या बात कर रहा था, प्लस सी टाइप का मिलेगा जहां पे आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स। इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट रिमूव कैसे करोगे आप? जब देखो आपको अभी आपको समझ में आ गया होगा कि dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। पहले हमने क्या क्या ऑर्डर डिग्री डिफाइन किया, फिर कोई कर्व की इक्वेशन थी उससे dy बाई डी एक्स में गए तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की, है ना। अब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आपको वापस कर्व पे आना होगा। तो जब आपको कर्व की इक्वेशन दी थी, आप नीचे की साइड डिफरेंशियल इक्वेशन में गए तो आपने डिफरेंशिएट किया। हाँ सर। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आप इंटीग्रेट करोगे, वापस ऊपर की साइड आ जाओगे कर्व की इक्वेशन की तरफ। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब आपको इंटीग्रेशन का खेल खेलना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का खेल खेलते हो तो प्लस सी आता है, इंडेफिनिट लिमिट्स तो है नहीं सर, प्लस सी आएगा। वो सी ही डिसाइड करेगा, उसके उस सी के लिए अगर आपको कोई कंडीशन दे रखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी होगी तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन वो सॉल्व कैसे करोगे सर? वो सॉल्व कैसे करोगे आप? मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वो अलग अलग वे हैं। सबसे पहला मेथड देखिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो आप क्या चाहते हो भैया, आप देखो सोच के देखो, आप चाहते हो कि सर यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं dx के रिस्पेक्ट में, यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं dy के रिस्पेक्ट में, तो यहां y की टर्म्स आ जाए, यहां x की टर्म्स आ जाए, मेरा काम आसान हो जाएगा। यही तो चाहते हो ना आप लोग? हाँ सर यही चाहते हैं, यही चाहते हैं सर। तो यही तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, सबसे इजीएस्ट। वो कहते हैं वेरिएबल को सेपरेट अगर हो पाए, कई जगह क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाते, वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाते। अगर वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं तो उनको सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर निकाल लीजिए। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज fx dx plus gy dy is equals to 0, then this is said to be as variable separable type। मतलब कि अगर आप इनको वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो तो हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप। A general solution of this equation will be given by दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया इक्वल टू द कांस्टेंट c। c कैसे आएगा? वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। Where c is the any arbitrary constant, ठीक है सर। और सर कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होती है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब सर कि हो सकता है यहां पे जो इक्वेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहां पे हो सकता है फंक्शन ही इस फॉर्म का है, हो सकता है कि आप वेरिएबल सेपरेट ना कर पाओ, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट करके आप वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हो। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप। इसमें जनरली हम क्या पुट कर देते हैं, ये जो फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो t कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं विच इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसी के कोरस्पॉन्डिंग dy बाई dx को डिसाइड करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं dt बाई dx की टर्म में। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन देखो ध्यान से। जैसे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y विद y 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, यहां पे कांस्टेंट के लिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसके लिए आपको बिंदास सा प्यारा सा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एक कंडीशन। देखिए ध्यान से, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4y। हाँ सर, ln था उधर चला गया, क्या दिक्कत हुई सर? इस चीज को आप सर e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y लिख सकते हो क्या? हाँ बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे लिख सकते हैं बालकों, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए ध्यान से, अब क्या करें, ये e टू द पावर x है, यहां dx है, ये e टू द पावर y है, यहां dy है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, dy अपॉन e टू द पावर 4y इज इक्वल टू
e टू द पावर 3x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना, और क्या करना है, इंटीग्रेट करिए। ये क्या लिखा हुआ है सर, e टू द पावर -4y dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर -4y अपॉन -4। हाँ सर। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3। कैसे सर, इसका डिफरेंशिएट करके देख लो, वापस से यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है सर। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कि y के अंदर जब जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x y भी 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करो भैया। ये भी 1, ये भी 1, तो कहना इसे -1/4 प्लस इज इक्वल टू 1/3 प्लस c। बिल्कुल सही बात सर। ये कैसे दिखा आपने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 से हमने ये लिख दिया। सो फ्रॉम हियर यू कैन से c विल बी इक्वल टू -1/4 -1/3 that can be written as -7/12। so this is the constant of integration c। अब आप इसकी c की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई बेटा, e टू द पावर 3x प्लस 4 अपॉन 3, ये उधर चला गया, प्लस e टू द पावर -4y अपॉन 4 -7/12 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका डब्बा ओपी। मतलब सर, हाँ मतलब फाइनल आंसर हो गया आपका। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल, वेरिएबल सेपरेट किए और इंटीग्रेट कर दिया। सर इतना टाइम कैसे, अरे बेटा ये समझाने में टाइम लगता है। जब आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन को तो आप चुटकियां बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर देखते ही चुटकियां बजाने लग जाओ, अरे सोल्व हो जा सर ने कहा था। अरे भैया कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको कैसे लिख पाएंगे इसको। क्या ये आप लोग देख पा रहे हो, क्या मैं इस चीज को x यहां ही रहने दूं, dx यहीं रहने दूं, y यहीं रहने दूं, dy यहीं रहने दूं। अब सोच के देखो, मैंने पूरी इक्वेशन को y² + 1 से डिवाइड कर दिया तो यहां तो y² + 1 आ जाएगा, ये y² + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को x² + 1 से डिवाइड कर दिया तो यहां x² + 1 आ जाएगा और x² + 1 आ जाएगा और यहां पे x² + 1 कट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें सर, इंटीग्रेट कर दो सर, बिंदास वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या है, ये इंटीग्रेशन किस चीज का है सर, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता तो मेरा काम शायद आसान हो जाता। कैसे सर, मैं x² + 1 को t मानता हूं, x² + 1 को t मानता हूं तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। अरे सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अरे सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या 2 लिख पाऊंगा, लिख लो सर, क्या दिक्कत है, राइट हैंड साइड तो 0 है ना, बिंदास मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कहना इसे ये लिखा हुआ है ln ऑफ x² + 1 प्लस ये लिखा हुआ है ln ऑफ y² + 1 प्लस कोई कांस्टेंट इक्वल टू c। दिस विल बी योर इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया। डब्बा ओपी खुद ही कर लीजिएगा। चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन जो होता है 3-4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपको कोई और वे लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई वे होगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज dy/dx अपॉन इज इक्वल टू x - y अपॉन x + y। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया बेटा, ये प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा खुद ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट इज होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे हो सारी टर्म्स। मतलब कि सर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x, y और अगर मैं x की जगह लैम्डा x पुट कर रहा हूं, y की जगह लैम्डा y पुट कर रहा हूं, तो जो लैम्डा है वो बाहर आ जाए ऑफ पावर n। तो वी कैन से, अगर ऐसा पुट करने के बाद आपको f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y जो है
वो अगर आपको लैम्डा की पावर n f ऑफ x कोमा y अगर मिल पा रहा है तो आप बोलोगे दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब सर हर एक टर्म जो होती है ना उसकी डिग्री सेम होती है इस केस में। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर x की वैल्यू लैम्डा x रखोगे, y की वैल्यू लैम्डा y रखोगे, तो आपको देखो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन लिखी हुई है ना। हाँ सर, सेकंड डिग्री की मतलब। तो कैन आई से दिस कि इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी, यही चीज मैंने आपको समझाई है, सेम चीज। अब सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू एक फंक्शन x कोमा y का और एक फंक्शन x कोमा y का डिवीजन में, वेयर x कोमा y के जो फंक्शन है वो खुद होमोजेनियस फंक्शंस हैं। क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y। तो इस केस में हम जनरली क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx जनरली सब्स्टिट्यूट ये करते हैं ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो जाए। आइए सर कैसे करते हैं समझते हैं। देखो ध्यान से, मैंने देखा एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक एक्स वाई की टर्म है, एक वाई स्क्वायर की टर्म है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं सर, ये होमोजीनियस है। तो सर इसको वेरिएबल सेपरेबल से करके देखें। देखो वेरिएबल सेपरेबल से करके देखिए आप, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एक्स वाई की टर्म है, यहाँ एक एक्स वाई की टर्म है, वो गड़बड़ कर देगी। बाकी तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं लेकिन एक्स वाई की टर्म गड़बड़ कर देगी। तो इसलिए यहां पे हमें होमोजेनियस लगाना पड़ेगा। जल्दी से एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेके समझाएंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा? कैन आई से v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। बिल्कुल सही बात सर। अब सोच के देखिए, पहले तो यहां पे dy बाई डी एक्स जनरेट करते हैं। कैन आई से dy बाई डी एक्स जो है वो लिखा जा सकता है सर माइनस टाइम्स y ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सत्य वचन है सर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो जो y है, जहां जहां y है आपको उससे को किससे रिप्लेस कर देना है सर? y इक्वल टू वी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? dy बाय dx लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? dy बाय dx लिखा हुआ है। तो पहले तो dy बाय dx को सब्स्टिट्यूट करिए सर। कैन आई से v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए, y को vx सब्स्टिट्यूट करते रहिए, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर न्यूमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वी कैन से v प्लस एक्स dv बाई dx कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स v माइनस टाइम v स्क्वायर। हाँ भाई, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, आपको कौन रोकेगा सर, है ना? लिख पाओगे ना? हाँ सर। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो यही बचेगा सर। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहा हूं? dv बाई dx है सर, ये उधर जाएगा तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो चीज लिखी हुई है सर, आप 2v माइनस वी स्क्वायर जो भी है लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, नीचे की साइड। तो ये दिस कैन बी रिटन एज dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dx अपॉन x। लिख पाएंगे बेटा? हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम ही नहीं है सर। देखो ध्यान से, यही सेम चीज आपने यहां नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इधर लिख दिया। सर इसको फर्दर सॉल्व कैसे करोगे? इंटीग्रेट करना है अब तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है सर, ln x दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा बेटा, देखो सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। v इंटू वी प्लस टू dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dx अपॉन x, है ना? हाँ सर।
इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/v माइनस 1/v प्लस 2 और एक हाफ बार चला जाएगा इंटीग्रेशन dv। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ सर अब खत्म हो गया। माइनस dx बाई एक्स, ये ln x आ गया, ये ln v आ गया, ये ln v प्लस 2 आ गया, एक हाफ बार चला गया। समझ रहे ना? लास्ट में v की वैल्यू y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो खुद करिएगा इंटीग्रेशन। ऐसे आपको होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, होमोजीनियस है, बिंदास पुट करिए y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सेम वही चीज लिखी हुई है, देखो ध्यान से दोस्तों, x टाइम्स साइन ऑफ, कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू vx, तो साइन v आ गया, ये dy बाई dx लिखा हुआ है, इसको गायब कर देते हैं। dy बाई dx कैसे आएगा, y इज इक्वल टू vx है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा बेटा, v प्लस एक्स dv बाई dx, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y को सर vx साइन ऑफ v x, तो v। क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। आप देखो ध्यान से, क्या मैं कर सकता हूं कि x से x कैंसिल आउट हो गया, साइन v से साइन v कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं बची सर। ये तो आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v। अब तो सभी सर रिड्यूस ही होगा। अच्छा एक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, कुछ गलती तो लिख दी, y इज इक्वल टू vx लिखा है और ये लिखा हुआ है साइन v, x से x गया, बस ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अटेम्प्ट करके देखिए बेटा। ऐसे ही आपको देखो, आपको पेपर के दौरान लिख के थोड़ा ना बताना है कि हमें आता है सॉल्यूशन करना, हमें सॉल्यूशन करना आता है, आपको ये लिख के थोड़ा ना बताना है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है छोटे से छोटे स्टेप्स में। तो करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही है, हायर ऑर्डर नहीं है। हायर ऑर्डर में जब आता है तो एक पार्ट आता है छोटा सा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगर हमें टाइम परमिट करता है तो, ठीक है। The most general form of the differential equation is dy by dx plus p times y plus is equals to q, where p and q are the factor of x or constant only। मतलब कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है ऑफ द टाइप dy by dx plus p times y is equals to q, where p and q जो है x के फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर q या फिर कांस्टेंट है। p and q या तो x के फैक्टर्स है या q है या कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, बस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका। और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सर मतलब आओ एक क्वेश्चन के थ्रू समझो इसको, देखो ध्यान से। कैन आई से x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सर आपको तो चाहिए था dy बाई dx प्लस p टाइम्स ऑफ एनी y इज इक्वल टू q, यही तो चाहिए था सर। देखिए ध्यान से, यहां पर भी यही चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको dy बाई dx पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। p जो आ गया आपका, कैन आई से p इज हियर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड q इज ऑल्सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से, कैन आई से दिस, अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हाँ सर, e टू द पावर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स, बिल्कुल सही बात। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपके पास आ गया। अब क्या करना है सर, सॉल्यूशन लिख लीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल पावर होल का इंटीग्रेशन प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा सर। हाँ, अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको 1/x² को t मान सकता हूं, या 1/x को t मान लो, e टू द पावर t आ जाएगा। ऐसे देखो, -1/x को t मान लो, -1/x को t मान लो, -1/x को t मानना मैंने, तो देखिए ध्यान से, -1/x को t मान लीजिए, क्या आएगा, कैन आई से 1/2x² आ जाएगा। देखो कैसे सर, ये लिखा हुआ है -x की पावर -1 इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ x की पावर -1 इंटू कितना आ जाएगा, -2, दैट इज +2, यही तो आएगा सर। दिस इज इक्वल टू इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो 2/x² dx इज इक्वल टू dt, यही आ जाएगा। रिप्लेस हो जाएगा इजिली, हाँ सर रिप्लेस हो जाएगा। कैन आई फर्दर राइट दिस एज y इज इक्वल टू y into e to the power -1/x is equal to 1/x² dx, तो 1/x² dx तो dt by 1/x² dx तो dt by 2 हो जाएगा, और e to the power -1/x को हम e to the power t लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। e to the power t को आप e to the power t आएगा, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज -1/x अपॉन 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर -1/x प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ऐसे नहीं इसको काट दिया, तो अगर काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। ठीक है, तो लास्ट यही आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ फाइनल आंसर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है गुरुदेव, ठीक है, आपने जो हुक्म किया वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगले पेज पे ले चलते हैं। cos² dy by dx, cos² dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x। सोच के देखते हैं सर यहां पे तो आपको 1 चाहिए, तो क्या करें, cos² x से डिवाइड कर दीजिए, और यू कैन से sec² y से cos² x है, तो sec² x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आपको p मिल गया बेटा, हाँ सर, sec² x इज द p। q मिल गया, हाँ सर, 10x इंटू sec² x इज द q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर sec² x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 10x, e टू द पावर 10x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ सर। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, पहले तो q या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10x इंटू 10x sec² x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए ध्यान से, 10x को t पुट करोगे तो sec² x dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये क्वेश्चन कहां रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू t dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हाँ सर बिल्कुल सही। कैन आई से दिस, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइनल आंसर क्या आया, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यही तो आता ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर t आ जाएगा, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्या है बेटा, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ द टाइप, इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस किया था, अब लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। यहां पे क्या है, आपको इक्वेशन जो लिखी होगी dy by dx प्लस px प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स y की पावर जो है n आ जाएगा। y की पावर n आने से गड़बड़ी क्या हो रही है समझिए, हमें तो वहां q मिल रहा था, हमें वहां क्या मिल रहा था, q मिल रहा था, लेकिन यहां y की पावर n मिल गया, q इंटू y की पावर n मिल गया। तो यहां पे क्या करेंगे हम यहां पे ये y की पावर n जो हमें दिक्कत दे रहा है ना, इसको पहले तो डिवाइड कर देंगे।
लेकिन सर डिवाइड करेंगे तो यहां पे dy बाई dx में भी आपको 1/y की पावर n मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो जो y की पावर -n+1 है ना, उसको z सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ताकि आपकी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे सर, देखिए ध्यान से, अभी आपको क्या मिल रहा है यहां पे, यू कैन से dy बाई dx जो है -xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर। ये वाई स्क्वेयर ना होता तो जिंदगी इतनी आरामदायक होती कि क्या बताएं सर, बिंदास वाला। आपको x मिला हुआ था, आपको p फंक्शन मिला हुआ था, q फंक्शन मिला हुआ था, इंटीग्रेशन भी बड़ा प्यारा सा मिला हुआ था सर। कहां ये वाई स्क्वायर आ गया, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किया 1/y स्क्वायर dy बाई dx माइनस x इंटू 1/y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है सर। अब क्या करें सर, y की पावर -2+1 मतलब कि 1/y को z पुट कर दिया या t पुट कर दिया करो, 1/y को z या t पुट कर दिया, दैट इज सर y की पावर -1 को z पुट कर दिया। डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx dz बाई dx, है ना। dy बाई dx को रिप्लेस कर दोगे, अब देखो ये क्या आएगा, देखो सोच के देखो, ये अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ध्यान से, y की पावर -2 इंटू -2 dy बाई dx इज इक्वल टू dz। क्या आपका dz बाई dx, क्या आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान होता दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, गंदी नजरों से देखो इस सवाल को। देखिए 1/y² dy बाई dx जो है वो हम क्या लिख पाएंगे, 1/y² dy बाई dx को क्या मैं बोल सकता हूं, dz बाई dx इंटू -1/2, दैट इज -1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, और प्रॉब्लम तो है सर। क्या हो गया सर, ये हमारे कभी कभार, अरे रुक जाओ, ऐसे कुछ करते तो थे, यहां से नॉट को यहां से चलो बंद कर दिया, फिर हमें स्विच करना पड़ेगा। कहां स्विच करें सर, HDMI पे कर लें क्या, और HDMI से नहीं आया, फिर से स्विच करेंगे सर, फिर से स्विच करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नो सिग्नल आ रहा है सर, यहाँ पे हेल्प करके बटन करिए। नहीं सर नहीं आ रहा, नहीं सर नहीं आ रहा, तो अब आपको बुलाना ही पड़ेगा किसको, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, पीसी पे कर लेते हैं चलो। एंड अरे वाह सर वाह, जादूगरी सर, देखो जादूगरी क्या है, ये तो पहले ही आ जाना चाहिए था, पता नहीं हमने HDMI पे क्यों गए। ठीक है सर, -1/2 dz बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी माइनस x 1/y को क्या रिप्रेजेंट किया बेटा, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या क्वेश्चन रिड्यूस हो गया? हाँ सर रिड्यूस हो गया। ये माइनस को भेज दीजिए, -2 को भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा dz अपॉन dx, dz अपॉन dx। सर देखिए ध्यान से, dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू प्लस 2x टाइम्स z इज इक्वल्स टू -2x क्यूब। बस क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। अब आप इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। आइए सर, इतने ही फॉर्म आपको करने हैं बेटा। आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू, कोई p या रो लिखा हुआ है, रो स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए बढ़िया वाला, इसमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, हाँ सर, लेकिन क्या इसमें कोई रेडिकल साइन है? नहीं है सर। तो पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर तो सर 2 है यहां पे और यहां 1 है, तो ऑर्डर तो 2 होगा सर। ये ऑर्डर गया, ये ऑप्शन गया। सर ऑर्डर कितना आया सर? 2 आया। क्यों 2 आया? क्योंकि यहां पे dy बाई dx इन्वॉल्व है और d2y अपॉन dx स्क्वायर इन्वॉल्व है, और इसी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा।
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर, 1/3 कर दो, यहाँ पे 1/3 कर दो, तब क्या होगा सर, ऑर्डर तो 2 रहेगा, डिग्री 6 हो जाएगी। सोच के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द मिनिमम ऑर्डर बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a and c in the equation y equal to a times sin of x plus c plus cos of x plus c is, क्या चाहिए, मिनिमम ऑर्डर बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन। ये बेटा इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन y is equals to a times something plus cos of something, है ना। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं एक टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो y डैश आ जाएगा इज इक्वल टू a टाइम्स एज इट इज साइन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, cos ऑफ x प्लस सी प्लस, सॉरी cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ x प्लस सी। क्या अभी ये इसमें रिप्लेस हो रहा है? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। एक टाइम और डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डबल डैश इज इक्वल टू a टाइम्स, a तो एज इट इज रह जाएगा, कैन आई से cos ऑफ x प्लस सी का माइनस साइन ऑफ x प्लस सी प्लस माइनस साइन ऑफ x प्लस सी का माइनस cos ऑफ x प्लस सी। तो कैन आई से दिस कि सर अगर माइनस कॉमन लेते हो तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स साइन ऑफ x प्लस सी प्लस cos ऑफ x प्लस सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। साइन ऑफ x प्लस सी प्लस कॉस ऑफ x प्लस सी की वैल्यू तो सर, साइन ऑफ x प्लस सी प्लस कॉस ऑफ x प्लस सी की वैल्यू तो y अपॉन a है सर, रिप्लेस कर दीजिए तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स y अपॉन a से a कैंसिल हो गया तो y डबल डैश माइनस प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ सर, डी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx। बहुत इजी है सर ये तो, x dy माइनस y dx, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देना। ऐसा तो सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dy बाय y माइनस dx बाय x इक्वल टू 0। तो कैन आई से ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x इज प्लस कोई कांस्टेंट या इज इक्वल टू c कर दो, है ना। तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ln ऑफ y बाय c इज इक्वल टू y बाय x इज इक्वल टू कांस्टेंट c, और यू कैन से y बाय x इज इक्वल टू e टू द पावर c, और e टू द पावर c को नया कांस्टेंट c मान लीजिए तो ये y इज इक्वल टू x टाइम्स c, y इज इक्वल टू cx। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? y इक्वल टू cx इज द बी ऑप्शन, ऑप्शन बी मैच कर गया, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इतने जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए 1 प्लस 2x dy माइनस 1 अपॉन, तो ये तो देखिए ध्यान से फिर से वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है मुझे, तो कहना है इसे, इसको मैं लिखूंगा ऐसे dy अपॉन 1 माइनस 2y, है ना। हाँ सर, माइनस dx अपॉन 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, यही तो लिखा होगा। अब इसको सिर्फ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? ln ऑफ 1 माइनस 2y, लेकिन सर माइनस 2y था, ये तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ना। हाँ सर, तो यहां पे आपको माइनस 1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। कैसे सर? इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, 1 अपॉन 2 माइनस y और माइनस 2y की वजह से माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस एज इट इज ln ऑफ 1 प्लस 2x और 1 अपॉन 2 लिखोगे प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दोगे। ठीक है सर, तो ये अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो ध्यान से 1 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अपॉन में ना लिख के फिर सर मल्टीप्लीकेशन में लिखिए, यहाँ पे अपॉन में ना लिखिए मल्टीप्लीकेशन में लिखिए 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कोई e टू द पावर c, कुछ भी हो जाएगा, 2c आ जाएगा, e टू द पावर 2c। क्या दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? कांस्टेंट ही है वो तो सर। हाँ सर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है 1 इंटू, देखो ध्यान से, एक तो आ गया 1
फिर एक आ गया बेटा 1 2x से होगा तो 2x माइनस, सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 4xy इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c। तो यही इक्वेशन देखो ध्यान से, तो 1 और चला जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 4xy इज इक्वल टू c माइनस 1, जिसको एक नया कांस्टेंट c मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 2y, और 2 भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस y माइनस 2xy इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? x माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये वाला और ये वाला सेम लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, यहां पे माइनस एक्स माइनस 2y, माइनस एक्स माइनस 2y, यहां प्लस एक्स माइनस 2y। अगर साइन सेम होता तो काम बन जाता, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए सर, तो ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द ऑर्डर, अरे बताओ ऑर्डर देखा, पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, ऑर्डर देखा कितना 3 आया, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। d3y अपॉन dx क्यूब लिखा हुआ होगा, ये स्क्वायर गलती से रख दिया, ये क्यूब कर लीजिएगा, है ना, ये क्यूब कर लीजिए। अगर यही क्वेश्चन में d2y अपॉन dx के लिखा होता तो 2,2 ऑर्डर हो जाता, ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। अब डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू p टाइम्स, y इज इक्वल टू p टाइम्स cos ax प्लस q टाइम्स sin ax, where p and q are arbitrary constant, p and q are arbitrary constant। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करते हैं इसको, y डैश निकाला बेटा, y डैश कितना आया? p टाइम्स माइनस साइन ऑफ ax इंटू a, कोई दिक्कत, प्लस q टाइम्स साइन का cos हो जाएगा cos ऑफ ax इंटू a। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी भी सर गड़बड़ी है, यहां पे कोई मतलब नहीं है सर, y डबल डैश करिए तो AP तो एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा सर माइनस cos ऑफ ax। ठीक है सर, प्लस qa स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा सर, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि cos की वजह से माइनस साइन आता है, तो qa स्क्वायर साइन ऑफ ax, साइन ऑफ ax। ठीक है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? देखते हैं ध्यान से, दोनों के अंदर a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है एक तो, और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये आएगा p cos ऑफ ax प्लस q साइन ऑफ ax, जो कि आपके वहां पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो ध्यान से, इक्वेशन लिखी हुई है, y की वैल्यू लिखी हुई है वो, है ना, p टाइम्स cos ax प्लस q टाइम्स ax साइन ax, तो यह आ गया y डबल डैश, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर टाइम्स y, तो यू कैन से y डबल डैश दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे बच्चों को लगता है कि 3 वेरिएबल है ना, देखो ध्यान से, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक a है, और फिर एक a है, यहीं पे बच्चा गड़बड़ी कर देता है, यहीं पे बच्चा गड़बड़ी कर देता है, वो 3 टाइम डिफरेंशिएट कर देता है, ऐसा मत करिएगा। p एंड q आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला है, 2 डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर आना चाहिए था, 2 डिग्री का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू a टाइम्स cos x, एक कांस्टेंट आ गया, b टाइम्स कांस्टेंट, एक दूसरा आ गया, c आ गया, और d आ गया, 4 कांस्टेंट है तो 4 बार डिफरेंशिएबल होगी इक्वेशन, तभी तो रिड्यूस होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। ऑर्डर पूछा है ना, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y ln dy by dx। देखिए ध्यान से, तो मैं इसको dy by dx लिख दूंगा, e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर by। ये तो क्वेश्चन किया था ना हमने, यही तो है, हाँ सर यही है। देखिए ध्यान से, इसको लिख दीजिए e dy अपॉन e टू द पावर by इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू dx का इंटीग्रेशन, है ना, का इंटीग्रेशन। तो कैन आई से ये e टू द पावर माइनस by है, तो सर इसका e टू द पावर माइनस by का e टू द पावर माइनस by अपॉन
1/-b, ठीक है सर, इज इक्वल टू e⁴ax/a प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सर ये वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है कोई प्लस सी लगा दिया हो लेकिन आंसर में माइनस सी लिखा हो, या माइनस सी आपने लगा दिया हो आंसर में प्लस सी लिखा हो। तो माइनस सी अगर मान लो आपने लगाया, ऑप्शन में प्लस सी लिखा है, तो इन्होंने क्या किया होगा, कोई कांस्टेंट नया मान लिया होगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आप टेंशन मत लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, इसकी गारंटी हमारी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है u इज इक्वल टू e⁴ax sin bx, ठीक है सर। v इज इक्वल टू e⁴ax cos bx, व्हाट इज u du by dx प्लस v dv by dx। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं हुआ। u की वैल्यू पुट करिए, कितनी आई सर, e⁴ax sin bx du by dx, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, e⁴ax का एज इट इज, sin bx का डिफरेंशिएशन cos bx इंटू b प्लस sin bx एज इट इज, sin bx एज इट इज, e⁴ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁴ax इंटू a, है ना। हाँ सर, ये क्या आया बेटा, u du by dx, ठीक है सर, प्लस v क्या है बेटा, e⁴ax cos bx, ओके सर, e⁴ax cos bx इंटू, अब इसका dv by dx निकालना है, निकाल लो। क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस ऑफ e⁴ax इंटू b इंटू साइन bx प्लस e⁴ax का डिफरेंशिएशन a इंटू e⁴ax इंटू क्या लिखूं बेटा, cos bx। अब ध्यान से, कोई कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लीजिए, कुछ भी कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कॉमन आ रहा है निकाल लीजिए। एक तो e⁴ax यहां आ रहा है, e⁴ax यहां आ रहा है, कॉमन आ जाएगा e⁴ax, ऑप्शंस में भी दिख रहा था e⁴ax, तो कॉमन आएगा ही आएगा। देखते हैं ध्यान से, आइए e⁴ax यहां कॉमन, देखो ध्यान से, एक e⁴ax यहां है, e⁴ax यहां है, e⁴ax यहां पर भी है, e⁴ax यहां पे भी है, एक बार और e⁴ax कॉमन आ जाएगा तो इंटू e⁴ax, तो ट्वाइस मतलब e⁴2ax, e स्क्वायर कॉमन मतलब एक तरह से। अब देखिए ध्यान से, अंदर की साइड, अंदर की साइड क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, साइन bx इंटू cos bx, तो साइन bx इंटू cos bx प्लस साइन bx, अच्छा एक b भी है यहां पे, एक b, ठीक है। हाँ सर, देखो जो कॉमन निकाल लिया वो कैंसिल आउट कर देता हूं, ये लिख लिया हमने, है ना। साइन bx इंटू cos bx इंटू b, ठीक है सर, साइन bx इंटू साइन bx इंटू a, ठीक है सर, प्लस सर ये जो साइन है cos bx इंटू माइनस का है और cos bx इंटू प्लस है, तो ये आ जाएगा सर प्लस a स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर bx एंड माइनस cos bx माइनस b टाइम्स cos bx इंटू साइन bx, यही तो बचेगा दोस्तों। हाँ सर, तो cos bx साइन bx ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये a स्क्वायर कहां से आया, अरे a आएगा यहां क्या आएगा, a आएगा, है ना। हाँ सर, तो a आएगा बेटा, a कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर bx प्लस cos स्क्वायर bx 1 हो जाएगा, a बार आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा a इंटू e⁴2ax। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है सर, a ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को सोचना है और आंसर निकालना है। ये तो एमओडी का क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था ही नहीं, फिर भी चलो आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, देन सारी d2y अपॉन dx स्क्वायर में ऑप्शन है, दो बार डिफरेंशिएट करना ही है, साफ साफ दिख रहा है a है और b है, दो टाइम्स डिफरेंशिएट करना ही है,
तो y डैश क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, -2a, ए की जगह -2a साइन 2x प्लस 2b cos 2x, है ना। हाँ सर, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डबल डैश इज इक्वल टू -4a cos 2x -4b sin 2x, है ना। डिफरेंशिएशन का खेल है बेटा, सिंपल खेल खेलते जा रहे हैं बार बार। -4 कॉमन आ जाएगा, या -4 टाइम्स -4 कॉमन ले लीजिए, ये a cos 2x प्लस b sin 2x लिखा हुआ है। a cos 2x प्लस b sin 2x की वैल्यू क्या है, y है, तो ये y डबल डैश इज इक्वल टू -4 टाइम्स y, तो ये कैन सी आंसर क्या आ गया, d2y अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन डी क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब कि सर कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा होगा कि टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन बनाना है, तो y एक्सिस को ऐसे कुछ बनेगा, y एक्सिस पे ओरिजिन पे टच कर रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा, या फिर सर ऐसा बन सकता है ना, या फिर सर ऐसा बन सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है सिमेट्रिक टाइप का ग्राफ बनेगा, इसका जो सेंटर होगा वो तो यहां का ही होगा, a,0 टाइप का या -a,0 टाइप का या a,0 टाइप का, वो डिपेंड करेगा a की वैल्यूज पे। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो कहना इसे x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यही तो इक्वेशन है। हाँ सर, यही इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन इज, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कैन आई से दिस 2 टाइम्स x - a प्लस 2 टाइम्स 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। पिछले पेज पे चलते हैं बेटा, या ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2x - 2a प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। हाँ सर, अब पिछले पेज पे चलो, 2x - 2y प्लस 2x - 2y2x - 2y की जगह सर 2a लिखो, 2a प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, ऑप्शन देखें क्या सर कैसे मैच होंगे। सर यहां तो a रह जाएगा, तो 2x, 2 तो गायब हो गया सर, 2 गायब कर दीजिए, 0 है, x प्लस y dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a आएगी। इस a को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं सर, तो x - a लिखा हुआ है, x - a की वैल्यू क्या मैं y dy बाई dx का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, x - a का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, x - a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज सर, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कह रहा है इसे x प्लस y dy बाई dx का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई सर? हाँ सर, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy dy by dx इक्वल्स टू 0। सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना? यही तो आ रहा है। 2xy चाहिए था, पॉजिटिव साइन का चाहिए था, वाई स्क्वायर इधर से आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। सर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू x। इस इक्वेशन को देखिए और द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। नहीं, डिग्री, अच्छा डिग्री इज द 1 बोला, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखें बताओ, क्या लिखें दोस्तों, बताओ बताओ बताओ। सर ऑर्डर आप इसको 2 लिख दो चलो। तो देखिए ध्यान से, क्या ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है? हाँ सर। सेकंड स्टेटमेंट सही है? हाँ सर। सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गई। क्या डिग्री 1 है? हाँ सर। सेकंड ऑर्डर की टर्म यही है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, इसीलिए आपने बोथ 1 एंड 2 का मार्क कर दिया, बोथ 1 एंड 2 मार्क कर दिया है ना। क्वेश्चन को पहले सही किया और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला। चलिए सर एक और क्वेश्चन हो जाए, लास्ट क्वेश्चन। चलो सर बहुत इजी। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द dy by dx? अरे सर देखो ध्यान से, dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, dy इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट है ना, तो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोई कांस्टेंट c। क्या दिक्कत है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। क्या दिक्कत है भैया, c को आप कोई नया कांस्टेंट मान लीजिए, कैपिटल C। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट c, ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य वचन हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।